आपके पास कम टाइम है, कोई गलत स्ट्रेटेजी यूज करके अपने फिजिक्स में नंबर मत डुबवा लेना। पड़ गया। इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, कब करना है और किस तरह करना है, क्या मटेरियल यूज करना है, ताकि आप इस मिनिमम टाइम के अंदर भी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट ही ना कर पाओ, साथ में उसको 2 से 3 बार रिवाइज भी कर पाओ और पेपर को भी कैसे प्रेजेंट करके आओगे सारा बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। माय नेम इज दर्श एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और आज आपको बताने वाला हूं फिजिक्स गैप डेज स्ट्रेटेजी। तो होप यार आप लोगों का केमिस्ट्री एग्जाम अच्छा गया होगा। अब मैं आपके लिए 28 से लिख रहा हूं, ठीक है। तो 28 से आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन सेमीकंडक्टर करना है। सेमीकंडक्टर से यार वैसे तो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं, वो वीडियो जाके देख लेना। सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, एनर्जी बैंड, जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है उसको अच्छे से कर लेना। ड्यूल नेचर बड़ा ही छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपको आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह के रिलेशन वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं यहाँ से। देन एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम से आपका एनर्जी की, रेडियस की आपकी डेरिवेशन आ जाती है, कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और इम्पैक्ट पैरामीटर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम न्यूक्लियाई पे तो बहुत ही आसान है, न्यूक्लियाई तो 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, आप चैप्टर वाइज वाली वीडियो देख लेना। तो ईएम वेव्स पे आपका स्पेक्ट्रम का ऑर्डर, ईएम वेव्स क्या होती है, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये चीज आपको 28 को करनी है। 29 को आपको करना है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स तो सबको करना है भाई, वेव ऑप्टिक्स सबके लिए कंपलसरी है क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन रे ऑप्टिक्स आपने अभी तक पूरे साल रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि रहने देना भाई इसको। अगर तुम सिर्फ पास होना चाहते हो तो रे ऑप्टिक्स रहने देना, वेव ऑप्टिक्स बड़े अच्छे से कर लेना। और आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है तो मैं कहूंगा रे ऑप्टिक्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है, खाली वो मैंने चैप्टर वाइज में बताए, उसमें से सिलेक्टेड कर लेना जो आपसे होते हो। ये नहीं कि पूरा दिन रे ऑप्टिक्स पे लगा दे रहे हो और समझ भी नहीं आ रहा और पूरे दिन की भी ऐसी तैसी कर दे रहे हो, भाई ये मत करना। बेशक छोड़ के चले जाना अगर नहीं आता है तो, वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से कर लेना, कहीं इसके चक्कर में ये जो करने थे वो भी छोड़ दो। इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से कर लेना यार, इसमें डेरिवेशन है, डेरिवेशन की प्रॉपर सारी डेरिवेशन आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से कांटेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये दोनों आपको करने हैं 29 को इन्हीं के साथ, ठीक है। देन 1 तारीख को आपको करना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, ईएमएफ एंड मैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर रखे हैं। मतलब स्मार्ट पढ़ाई करना, यूनी की भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो एनसीईआरटी भी उठा लूं मैं, प्रीवियस ईयर्स भी उठा लूं मैं, अपना एसएल अरोड़ा भी कर लूं, ऐसे मत करना भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। करंट डेंसिटी, इस तरह की चीजें आपने कर लेनी है, मीटर ब्रिज, इन तरह की चीजें आपने कर लेनी है, चैप्टर वाइज वाली वीडियो में देख लेना। मैग्नेटिज्म, एसी से एलसीआर सर्किट वगैरह इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ से सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, लेंस लॉ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड को आपको आपके लिए एक ही चैप्टर रखा है, 2 को आपको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे वेव ऑप्टिक्स से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई चैप्टर वाइज की कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ना इसमें से सिलेक्टेड डेरिवेशंस होती हैं, सिलेक्टेड आपके डायग्राम्स होते हैं और फॉर्मूलेज, उनकी प्रॉपर पीडीएफ नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। और इनके कुछ चुनिंदा चैप्टर्स के लाइक इसके पूरे मॉडर्न फिजिक्स के तो आपको प्रॉपर रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर लेना। बाकी सिर्फ लिमिटेड टाइम लगाना। अब बता देता हूँ यार टाइम टेबल कि आपको कब क्या करना है। तो आपने यार मोस्टली बच्चे 11 बजे तक उठ जाते, तो सुबह 11 से 1 सेमीकंडक्टर करना है आपने। और ध्यान से सुन लो, यूनिक सेमीकंडक्टर पूरा करे जा रहे हो, जो थ्योरी वोरी सब करे जा रहे हो, नहीं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके प्रीवियस ईयर्स अच्छे से कर लेते हो खाली, तो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो 11 से 1 सेमीकंडक्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर है, पीएन जंक्शन पे, कंडक्शन पे, वो सारे कर लेना। देन मॉडर्न फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स कर लो, हो जाएगा। देन आपने 1.5 से 3 करना है एटम, उसके प्रीवियस ईयर्स कर लो, जो भी इम्पैक्ट पैरामीटर जो भी है कर लेना, ठीक है। न्यूक्लियाई का आपका बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ होता है, उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। और एक आपका मास डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें कर लेना प्रीवियस ईयर्स, खाली इनके प्रीवियस ईयर्स करना, कोई फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। 330 से 440 तक इसको करना है आपने, ठीक है, न्यूक्लियाई को। अब आ जाता है नेक्स्ट, आपने 5 से 6 आपने ईएम वेव्स के पीवाईक्यूज करने हैं, इसको भी पीवाईक्यूज कर लोगे, हो जाएगा। देन आपने 8 से 10 जो भी आपने चीजें करी है उनको रिवीजन नोट से या अपने प्रीवियस ईयर से या अपने माइंड मैप से इनको रिवाइज करना है। 8 से 10 आपका फिक्स रहना चाहिए रिवीजन का टाइम, जिसमें आप फॉर्मुलेज, थ्योरीज,
ग्राफ्स और आप डायग्राम्स को रिवाइज करोगे। तो ये तो होगा कि यार, और यही सेम चीज आपको अगले दिन फॉलो करनी है। लाइक 11 से 1 आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, वेव ऑप्टिक्स की चीजें करनी है। अब वेव ऑप्टिक्स में यार जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटरफेरेंस से न्यूमेरिकल आता है, हाइगन प्रिंसिपल हो गया, पोलराइजेशन से अनपोलराइज लाइट का कि अनपोलराइज है उससे पास करते हैं हम प्रिज्म से तो क्या होता है, वो सारी चीजें आपने कर लेनी है। YDSC कर लेना है। तो ये चीजें हैं, वेव फ्रंट के डायग्राम कर लेने हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स से इंपॉर्टेंट चीजें जिनको कर लेना, ठीक है। तो मतलब यूं नहीं कि सब चीज करके जा रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें कर लेना अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। देन आपका अगले आ जाता है आपका इसी में रे ऑप्टिक्स। अगर आपने करा है तो इंपॉर्टेंट चीजें कर लेना, नहीं करा है तो कुछ 1-2 चीज लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है, नहीं होता है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये आपने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बाद मतलब कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल करना है 5 से 6। अब 5 से 6 के बाद आपको ना 6 से 8 का टाइम जो बचा है ना, वो आप पोटेंशियल में लगा सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पे टाइम बचा है। तो आप जैसे नेक्स्ट डे में कवर कर सकते हो उसको, 6 से 8 का जो टाइम है। जैसे मैग्नेटिज्म में EMF में थोड़ा टाइम लगता है तो उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये वाला टाइम फिक्स रहना चाहिए, 8 से 10 का रिवीजन। बाकी जो टाइम बचता है उसमें आराम भी करना है, मेडिटेशन जरूर करना और इन सब चीजों को अच्छे से कर लेना। अब स्ट्रेटेजी बताऊं तो यार, ओसवाल के PYQs हैं या तो MTG या अरिहंत है, उनसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओसवाल है तो बहुत बढ़िया है। वीडियोस को कम कंज्यूम करना, क्योंकि यार टाइम बहुत कम है। अगर वीडियोस को कंज्यूम करोगे, 1-1 घंटे की वीडियो देख रहे हो 5 मिनट के, तो बेवकूफ आपसे बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स को कर लेना। स्टिल कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ। एक पर्सनल डाउट क्लासेस मैंने लॉन्च करी है, जैसे कि अगर किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में दिक्कत है या किसी डेरिवेशन में दिक्कत है तो वो मुझसे पर्सनल डाउट क्लासेस ले सकता है, ठीक है। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेना चाहो अगर तो ले सकते हो, ठीक है। फॉर्मुलेज, डायग्राम, माइंड मैप, ये सारी चीजें आपको कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। एक मिनिमम अमाउंट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको मैं रेगुलरली गाइड करता रहता हूँ। CUT से रिलेटेड भी अपडेट देता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोगों के लिए लाइव भी रखता रहूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।